ये आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं, इनके हाथ में कप है। तो मुझे बस ये तय करना है किस इंटेंशन से आ रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स की तरफ, किस इंटेंशन से आ रहे हैं ये लूप में फंस गए थे। ठीक है, एक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था, उसी में ये फंस गए थे। अब ये रिवर्स में कार्ड है, दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लूप से बाहर निकल रहे हैं, ये आपको चूज कर रहे हैं। यस, ये आपको चूज कर रहे हैं। गलती खुद की होते हुए इन्होंने आपको ब्लेम किया था, अब क्या है, इट वॉज माई फॉल्ट, वैसे आपको नहीं दिखेगा, सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट। उसके आगे का मैसेज आया है, फॉरगिव मी प्लीज। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। नहीं लेती। जय सिया राम, जय सिया राम। राम जी का नाम लेने से पहले ही ये कार्ड निकल के गिर गया था, तो ये बेस्ट है। जय सिया राम। यही कार्ड गिरा था। चलो भाई, जैसे प्रभु की इच्छा। इनको आप चाहिए भाई, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट दे वांट यू। इनको आप चाहिए। ये आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं, इनके हाथ में कप है। देखते हैं भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इनके इंटेंशन चेक करने चाहिए भाई, किस इंटेंशन से आ रहे हैं। हाथ में कप तो है, लेकिन समटाइम्स ये छलावा होता है, दिखाते कुछ और हैं और फिर दे के कुछ और जाते हैं। कहने का मतलब ये है, दिखाते हैं बड़ा प्यार और दे के धोखा जाते हैं, है ना। तो मुझे बस ये चेक करना है किस इंटेंशन से आ रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स की तरफ, किस इंटेंशन से आ रहे हैं ये इनके जो पार्टनर हैं, ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं। मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, देखते हैं फिर भी क्या इंटेंशन है इस इंसान का। मेरे व्यूवर्स की तरफ आने का इंटेंशन बताइए। जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे अच्छा क्यों फील नहीं हो रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड, यूनियन, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। मैंने क्या कहा, मुझे फील हो गया था कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। यहां पर देखो, किंग ऑफ सॉर्ड, एज यू नो, जो मेरे मेरे व्यूवर्स कई महीनों से कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको आइडिया लग गया है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या है। ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, या तो ऐसा हो सकता है कि ये लीगली मतलब या तो ये मैरिड हैं आपसे, है ना। और अगर ये केस भी नहीं है मैरिड वाला, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बात अभी इनके इज्जत पे आ गई है, इज्जत पे बनाई है। ऐसे कैसे कोई मुझे छोड़ सकता है। किसी ने, पक्का किसी ने इनके कान भरे हैं, इनको बोला अरे तेरे को छोड़ के चलेगी, तेरे को छोड़ के चले। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं होती, अपने आप दिल से निकल निकल के आते हैं एडवाइस देने, है ना। एडवाइस से मुझे याद आया, किसी को भी फ्री में एडवाइस मत दिया करो, ठीक है। भगवान की दया से अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है, अच्छा जुपिटर है, तो अगर भगवान ने आपको वो ज्ञान दिया है, ज्ञान दीजिए, नो डाउट। लेकिन उससे पहले आप उस ज्ञान की वैल्यू कीजिए। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ऐसे ही फ्री में, ठीक है, कहीं ना कहीं भले ही आप ये सोच के कर रहे हैं कि सामने वाले का भला हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस अपने इस प्लैनेट को कहीं ना कहीं वीक कर रहे हो। क्योंकि आपको अपने टाइम की, और मुझे तो है, जिनको भी ये लगता है ना, जो मेरे को समटाइम्स ऐसे आ जाते हैं क्लाइंट्स जो बोलते हैं क्या सब कुछ पैसा ही होता है क्या मैम, आप फ्री में रीडिंग नहीं कर सकते। भाई फ्री में अभी आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ ना डेली, और क्या चाहिए फ्री में। मैं मेरे काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे वैल्यू है मेरे टाइम की, मुझे वैल्यू है मेरे काम की, मुझे वैल्यू है मेरे जो भी मेरे भगवान ने मुझे दिया है।
मैं उसकी बहुत वैल्यू करती हूँ, तो मैं उसको आई एम सो सॉरी टू से। अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए तो बाकी के और भी चैनल्स आप उस पर विजिट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका मनी का कोई इश्यू है तो मैं आपको ऐसा समझो कि मैं आपके चार्जेस थोड़ा कम कर सकती हूँ, आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकती हूँ, बट इससे ज्यादा प्लीज। ओके, मैं ऐसा नहीं है कि जो भी मैं आपको हेल्प करूं तो मुझे मेरा जुपिटर वीक नहीं करना है। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपका ये प्लेनेट वीक होगा ही होगा अगर आप अपने टैलेंट का, या भगवान जी ने आपको जो भी ज्ञान दिया है, आपके विजडम, अगर आपके नॉलेज, आप उसको ऐसे ही अगर, ये तो यूनिवर्स का भी रूल है, फ्री में तो यूनिवर्स भी नहीं देती आपको, आप जो यूनिवर्स को देते हो वही आपको रिटर्न में मिलता है। होप आपको समझ में आ गया। एनीवे, यहाँ पर देखिए, आपके जो पार्टनर है ये बहुत बहुत ज्यादा किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका इस वक्त, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ कर। मतलब इस इंसान की आधी जिंदगी दिमाग लगाने में चली गई, और जब दिल लगाने का टाइम आएगा तब इनकी उम्र चली जाएगी। वैसे दिल लगाने की उम्र तो होती नहीं है, लेकिन एक्शन लेने की तो होती है ना, कमिटमेंट देने की तो होती है ना। कहीं ऐसा हो शादी कर ली, अच्छा खासा गृहस्थ जीवन जी लिया, और फिर बोल रहे हैं कि हाँ फिर इनका दिल लग रहा है, फिर तो वही आप कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हो उनको। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक पार्टनर की आधी जिंदगी वेट करने में जा रही है, और एक पार्टनर अपना अच्छा खासा गृहस्थ जीवन जी के, बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके, और फिर आपकी तरफ आ रहा है। सो बात भाई इनकी इज्जत पे बन आई है, अब देखते हैं आप इनकी इज्जत रखते हैं या नहीं। ठीक है, ये आ रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में सिर्फ कप है, याद रखना, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक कप है। कप का मतलब ये कि छलावा। एरिस लियो सेजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नंबर 6 जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जय सिया राम। एरिस लियो सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। एम्परर एंड 9 ऑफ सॉर्ड। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड, यस, वाओ। आज ये कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे समझाते हो। माना कि ये इंसान इगोइस्टिक है, माना क्या मैम है, चलो ठीक है, ये इगोइस्टिक पर्सन है, अपने ईगो के आगे ये किसी को कुछ नहीं समझते, थर्ड पार्टी की बात अलग है। अब यहाँ पर ये जो एम्परर की एनर्जी आई है ये क्लैरिफाई हुई है जजमेंट के कार्ड से, और यहाँ पर ये जो कार्ड है ये क्लैरिफाई हुआ है पॉजिटिव कार्ड से। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, अपने गुरूर में आकर इस इंसान ने इस कनेक्शन को जो ब्रेक किया, या आपको जो ब्रेक किया, चलो भाई कम से कम गलती का तो एहसास हुआ, इनको गलती का तो एहसास हो चुका है कि अपने ईगो में रहकर अपनी एक जिद को पूरा करने के लिए इस इंसान ने आपको हर्ट किया, इस कनेक्शन को ऐसे मोड़ तक लेके आए जहां से यू टर्न लेना मुश्किल था, और इन्होंने लिया भी नहीं यू टर्न। तो आपके जो पार्टनर है ये, इनको आज रात ये बात जरूर रियलाइज होगी कि मैंने अपने घमंड में आकर मैंने मेरे पार्टनर को बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी गलती पर इनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। लिटरली दे आर क्राइंग फॉर यू। और यहाँ पर अगेन ये चीज तो अभी भी है, चाहे इस इंसान के मन में कितना भी गिल्ट हो, अफसोस हो अपनी गलतियों का, लेकिन भाई रेपो अपनी जगह है, ये तो मेंटेन करके चलनी पड़ती है ना।
तो आपके जो पार्टनर हैं इनको एहसास है कि अपने जिद में आकर इन्होंने आपके कनेक्शन में चीजें खराब की हैं, अब इनको आपका साथ चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मुझे अगर आपको ध्यान हो तो 1-2 दिन पहले जो रीडिंग आई थी उसमें ये लूप में फंस गए थे, ठीक है, एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था, उसी में ये फंस गए थे। अब ये रिवर्स में कार्ड आया, दैट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लूप से बाहर निकल रहे हैं, ये आपको चूज कर रहे हैं। यस, ये आपको चूज कर रहे हैं, ये इस कनेक्शन को चूज कर रहे हैं, ये आपका साथ चूज कर रहे हैं, इनको आप चाहिए। नंबर 4, नंबर 9, सितंबर मंथ एंड अप्रैल का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 5, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मैं शफलिंग कर रही थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो रिवर्स में कर लो अभी वीडियो को और देखो। मैंने शफलिंग की, ये कार्ड वही है लेकिन ये कार्ड निकला है। मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया भाई इस एनर्जी ने। 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है मैजिशियन के साथ, और वो भी 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया। भाई ये कब छोड़ेंगे, ये जो राजनीति, ये माइंड गेम्स, ये मैनिपुलेटिंग, ये कब छोड़ेंगे भाई? कभी छोड़ोगे प्राण छूट जाएंगे, लेकिन ये नहीं छूटेंगे, मुझे तो लगता नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ ही गई, अपने बेनिफिट के चलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी ध्यान से समझना, बेनिफिट कैसा, फाइनेंस का ही बेनिफिट नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ सॉर्ड, इस कार्ड को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इनको इमोशनली अभी किसी की नीड है। वाह, जब इमोशनली किसी की नीड हो तो मेरे व्यूवर्स दिखते हैं इनको, अदरवाइज बाकी के मैटर्स में इनको कोई और ही दिखता है। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं अगेन अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, इनको हीलिंग चाहिए आपसे। इनको अगर कोई संभाल सकता है, मतलब ये तो वही बात होगी ना, जब ये खुश होते हैं तो वो ये पार्टी करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, और जब ये गम में होते हैं, रोना रोते हैं, तो ये थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। थर्ड पार्टी को ऐसे कैसे दुख दे देंगे, टेंशन दे देंगे, तो वो टेंशन देने के लिए फिर आप इनको दिखते हो। अपना रोना ये सिर्फ आपके सामने रोते हैं, और हंसी वाले पल ये थर्ड पार्टी या बाकी लोगों के साथ। क्यों भाई, आप ही हो क्या शाने इस दुनिया में? हो भी सकता है क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने तो जैसे कई बार इनको अनदेखा किया है, देखते हुए भी, आपने ट्रुथ को देखते हुए भी इनको बहुत बार बाबू सोना, चम्मच भगोना, क्या चम्मच भगोना को साइड में करके आपने इन पर बहुत फोकस किया, इनको बहुत प्रायोरिटाइज किया, बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखा। भाई एक मतलब जैसे पता नहीं क्या मिल गया आपको, कोहिनूर का हीरा मिल गया आपको। अब पता चला ये क्या है। अभी भी ये इंसान अगर आपकी तरफ आ रहा है, मुझे 2 रीजन बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। पहला रीजन आप इनके कंट्रोल से कैसे बाहर जा रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हो? हमेशा से इन्होंने आप पर कंट्रोल किया, अभी भी आप पर करेंगे। और दूसरा ये, इनको इमोशनली बस आप ही संभाल सकते हो। पता है आपको क्या करना है? मुझे एक क्लिप याद आई है, ऋषि कपूर जी की क्लिप है और नाना पाटेकर जी हैं उसमें। उसमें नाना पाटेकर जी को बोलते हैं ऋषि कपूर जी कि सॉरी बोलो, माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ। फिर वो नाना पाटेकर जी बोलते हैं सॉरी, अच्छा चलो अभी। तो वो बोल रहा है ऐसे नहीं, गिड़गिड़ाओ। तो फिर वो बोलता है सॉरी, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, मिन्नतें करो। फिर वो हाथ जोड़ते हैं नाना पाटेकर जी, ऋषि कपूर जी को बोलते हैं कि अच्छा हाथ जोड़ता हूँ, चलो प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, प्लीज। तो वो बोलते हैं प्लीज चलो। फिर वो सुन के सुकून मिलता है ऋषि कपूर जी को, फिर वो बोलते हैं जा, नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूवर्स को ऐसा ही करना पड़ेगा। पहले तो इनका घमंड तोड़ो, ठीक है, इनको एफर्ट लगाने दो। अगर ये आपकी तरफ आते हैं ना, अरे देखो तो सही भाई, ये अपना कितना, अगर देखो देखो बताती हूँ,
आपको अगर लगता है, आपको अगर डाउट है, अगर समटाइम्स हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बड़ा इमोशनल है मुझे लेकर, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो छोटा सा एक मैं जो बोल रही हूँ वो करके देख लेना। ये जब आए ना, एक जब भी आपको अप्रोच करे या तो आप इनसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। इनको एक्सेप्ट इजीली मत करना। आप ये देखो कितने एफर्ट लगाते हैं ये आपसे फिर से कनेक्शन में आने के लिए। अगर ये ज्यादा ही एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और बाद में ये छोड़ दे रहे हैं आपको, तब तो समझना आप बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। लेकिन इनके एफर्ट कंटिन्यूसली वैसे ही हैं, तो समझना हाँ भाई, इस इंसान को अभी अपनी गलती का रियलाइजेशन है, अभी इस इंसान को, इस कनेक्शन को फिर से ठीक करना है ना। उस टाइम ये अपना ईगो लाएंगे जिस दिन इनको ये मतलब, अगर इनको ट्रूली रियलाइजेशन है कि इनको इस कनेक्शन को अभी ठीक करना है, इन्होंने बहुत चीजें बिगाड़ दी हैं, इन्हीं की गलती थी, तो ये अपना ईगो बीच में नहीं लेके आएंगे। लेकिन स्टिल अगर इनके आप दोनों के बीच में ईगो आ रहा है ना, तो समझ जाना ये अपने बेनिफिट के लिए थोड़ा सा झुके हैं। और अगर वो बेनिफिट इनका नहीं हो रहा है, मतलब आप वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा ये आपसे चाहते हैं, तो आप देखना कि एक दो मतलब एफर्ट लगा के और फिर ये आपको अच्छी खासी सुना के जाने वाले। भाई समझती क्या हो अपने आप को, क्या समझते हो अपने आप को? आए बड़े थोड़े सा मैंने एफर्ट क्या लगा दिया, पता नहीं खुद को कहाँ गए, महाराजा महारानी समझने लग गए। ऐसा इनका एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो देखो इरादे ठीक लग नहीं रहे, बाकी आप देख लेना। और रही बात, ये रियलाइजेशन इनको महीनों से होती आ रही है, फायदा क्या हो रहा है? भगवान तो अपना काम कर रहे हैं, इनको रियलाइज करवा रहे हैं इनकी गलतियां, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? क्या इस इंसान को समझ में आ रहा है? रात रात को समझ में आता है, दिन में भूल जाते हैं, दिन में बस वही बात। दो कार्ड निकले अपने आप से, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कीजिए। देखो 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 इस इंसान को लगता है इंसान टाइम लेंगे, टाइम सुधरने में। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 अगेन यहाँ पर। नंबर 7 जुलाई मंथ। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जय सिया राम। क्या है ये? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स, क्या है ये? 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 7 7 थ्राइस आया है। 8 ऑफ वांड्स, इनको आपसे बात करनी है। यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups and 7 number 7 chariot. So 777, हाँ स्पिरिचुअल नंबर है। अगर इन दोनों आपको बहुत ज्यादा 777 दिख रहा है, समझ गए ना, ये पर्सनली आप के लिए रीडिंग हो रही है। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन आप इसको पर्सनल रीडिंग कंसीडर करना अगर आपको 777 बहुत दिख रहा है इन दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बड़े कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। जिनके पार्टनर अनमैरिड है उनके लिए ये मैसेज है कि इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, इनके फैमिली इनकी मैरिज के पीछे पड़ी है, धात दो के पीछे पड़ी है इनको मैरिज के लिए। मतलब मैरिज, बेटा हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, बेटी हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा, अच्छा खासा देख लो, अच्छा खासा पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमाती है, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है कहीं, तो यहाँ पर ये बड़े कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूज हैं अपनी फैमिली और आपके बीच। ना तो ये अपनी इस फैमिली को छोड़ पा रहे हैं, यहाँ पर देखो ऑप्शन में कंफ्यूज है। ना तो ये अपनी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ आ पा रहे हैं, और ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं। इनको आप भी चाहिए, इनको वो भी चाहिए। देखा कितने शाणे हैं, मैंने बोला ना दिमाग बहुत है। बेवकूफ मत समझना, इनको बेवकूफ समझने वाले बेवकूफ बन जाएंगे आप। तो हैव पेशेंस, पेशेंस रखे बैठे हैं, आराम से, कहीं जाना तो है नहीं। पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है। अगर इनकी लाइफ में एकमात्र ऑप्शन अगर आप होते तो ये कब का एक्शन ले लिया होता इन्होंने। इनको ऐसा लगता है कि भाई एक ही तो कनेक्शन है लाइफ में, अगर ये भी छूट गया तो फिर क्या बचा इनकी लाइफ में। लास्ट वी हैव
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 9। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई मेरे व्यूवर्स, गुड न्यूज आपके लिए ये है, आप जैसे जैसे सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, वैसे वैसे यूनिवर्स भी आपको स्टेबिलिटी सर्व कर रहे हैं। आप धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहे हैं। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने वाली है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। सो खुद को रेडी रखिए, रेडी रहिए। वैसे भी आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। चलिए कुछ और देखते हैं और क्लैरिटी लेते हैं, और क्या कुछ चल रहा है इनके माइंड में आज। जय सिया राम। और क्या कुछ चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान, मुझे खबर है, इनको खबर है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप किन से बात कर रहे हो, आप कब ऑनलाइन आते हो, आप कब ऑफलाइन रहते हो। मेरे व्यूवर्स को वहम है कि इनके पार्टनर, आपके पार्टनर 12 बजे तक, 2-2 बजे तक रात के ऑनलाइन रहते हैं। पता नहीं किससे बात कर रहे होंगे। वो सेम वहम उनको भी है, क्योंकि वो आपको स्टॉक करते हैं कि भाई ये कब तक ऑनलाइन रहता है, ये कब तक ऑनलाइन रहती है, इसका लास्ट दिन, ठीक है, व्हाट्सएप का। और इधर मेरे व्यूवर्स, मतलब दोनों का सेम चल रहा है। आप भी स्टॉक कर रहे हो इनको, लेकिन सेंस मेरे व्यूवर्स सभी के लिए नहीं है। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो इनको स्टॉक कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग करते हैं, पूरी रात से सोचते रहते हैं आपके बारे में। इनको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं। इनको इंसोमिया हो गया, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनकी नींदें उड़ गई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रांगली 14 नंबर किसी से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 1, नंबर 4। और आज रात ये क्या, हे मेरे राम जी, हे मेरे भगवान। 9 ऑफ सॉर्ड की अगेन एनर्जी। उस डेक में ट्वाइस आई थी, इस डेक में अगेन आ गई। ये रो रहे हैं भाई, ये रो रहे हैं, और मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, इनको रोते हुए कितने दिन हो गए भाई। कल भी रो रहे थे, परसों भी रो रहे थे। फिर रोने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? कोई एक्शन ले लो, लेकिन एक्शन लिया नहीं जाता। रोना ही इस बात का आ रहा है कि एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। ये रो रहे हैं, ये बहुत भयंकर तरीके से रो रहे हैं। हे मेरे राम जी, रीजन क्या है? मुझे रीजन चेक करना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए रो रहे हैं या फिर चक्कर कोई और है? देखते हैं क्या चक्कर है, क्यों रो रहे हैं इतना, क्यों रो रहे हैं इतना। जय सिया राम। आज रात इतना क्राइम वाली एनर्जी में क्यों जा रहे, क्यों रो रहे हैं इतना? भाई कर्मा झेल रहे हैं, अपना कर्मा झेल रहे हैं। कर्मा का कार्ड आ गया है, ये रो रहे हैं, ये अपना कर्मा झेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में चीजें वैसे नहीं हो रही जैसा इन्होंने प्लान किया था। वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको एहसास है कि इनकी लाइफ में जो ये चीजें बिगड़ रही है, ये बिगड़ क्यों रही है। इनको एहसास है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ चीजें गलत की, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। तो ये तो फिर सही बात है भाई, एक्शन कैसे ले, क्या मुंह उठा के आपकी तरफ आए, अपना कौन सा मुंह लेके आए। वैसे मुंह तो वही लेके आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि वो चीजें याद आ रही। एट द सेम टाइम इनको रियलाइजेशन हो रही है, इन्होंने जो जो भी आपके साथ हरकतें की ना, जो भी, इनको पता है चीजें कौन सी बातें याद आ रही है। इनको वो बातें याद आ रही हैं जहां आप गलत नहीं थे और इस इंसान ने आप ही को ब्लेम किया। आप खुद साइड में हो गए, खुद को इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया उस सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको ब्लेम कर दिया। अब जैसे इनको समझ आ रहा है कि नहीं, उस टाइम उसकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इसको ब्लेम किया, तभी मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। ये अपना कर्मा झेल रहे हैं, और इतनी नेगेटिविटी हावी है इस इंसान पर, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हावी है। स्टिल इतने, ये जो आपको डार्क बर्ड्स दिख रहे हैं ना, उसमें एक व्हाइट बर्ड भी है। कहने का मतलब ये इतनी डार्कनेस में भी इनको एक होप तो जरूर है कि आप इनको माफ कर दोगे। अपने कर्मा से डर रहे हैं, ये रो रहे हैं, ऑलरेडी अपना कर्मा झेल रहे हैं। ओके, जय सिया राम। और क्या, हीलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है इनका। वाओ, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं भाई, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। देखो वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, इनको आप चाहिए। तो ये तो हमें पहले पता लग गया था। यहाँ पर देखो बैलेंस, खुद को बैलेंस में लेके आ रहे हैं। देखो पहले इनका बैलेंस अपने अंदर होगा, उसके बाद बाकी चीजों में बैलेंस लेके आएंगे। सो आपके जो पार्टनर हैं ये खुद को हील कर रहे हैं, अपने पास्ट से खुद को हील कर रहे हैं, पास्ट से खुद को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये भूल जाना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ जो जो किया उसको भूल जाना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसे कैसे भूल जाओगे भाई? आपने अगर किसी का गलत किया है तो वो आपके सामने तब तक आएगा जब तक या तो आप उससे क्षमा याचना नहीं कर लेते, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेते, या तब तक जब तक आप वो कर्मा नहीं झेल लेते। यूनिवर्स ऐसे कैसे भूलने देंगे? ऐसे तो भाई हर कोई किसी का बुरा करके वो तो भूल जाएगा कि भाई मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इनका अंतर्मन, इनकी अंतरात्मा इनको कोस रही है, इनको बार बार याद दिला रही है। याद कर उस टाइम वो कितना रो रही थी, याद कर उस टाइम वो कितनी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, कितना कुछ एक्सप्लेन कर रही थी या कर रहा था, याद करो। लेकिन आपके पार्टनर हैं कि चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं और क्लैरिटी लेते हैं और क्या कुछ कहना है इनको। पक्का सॉरी वाला कार्ड आएगा, जिस तरीके से ये रो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है सॉरी वाला मैसेज जरूर आएगा। फिर से शफल करते हैं। मैं कार्ड्स नहीं देखूंगी, मैं आप ही के सामने मैसेज निकाल रही हूँ और देखते हैं इनको और क्या कुछ कहना है आपसे। मेरे व्यूवर्स से इनको और क्या कुछ कहना है, इनको कुछ कहना है, कहना तो बहुत कुछ है, क्या कहना है लास्ट। ओके, हैंड रिटन मैसेज मैंने निकाल लिए हैं। पहला मैसेज है, एवरीबडी हैज एन एडिक्शन, माइंड जस्ट हैपन टू बी यू। सबका कोई ना कोई एडिक्शन होता है, इनका एडिक्शन है आपका हो जाना, ये आपके होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी देन यू। जितना आपने इनको समझा है इतना आज तक इनको कोई नहीं समझ पाया। आई कैंट वेट एनी मोर। अब ये इंतजार नहीं कर सकते, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मिसिंग यू बैडली, ये आपको बैडली मैडली मिस कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। अगर ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं तो ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। मैंने बोला था ना सॉरी का कार्ड आएगा। आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। सो व्हाट डू यू से? मुझे लग गया था कि फील हो गया था ये इंसान को वो वाली बातें ज्यादा हॉन्ट कर रही है जहां जहां इस इंसान ने आपका दिल दुखाया, और गलती खुद की होते हुए इन्होंने आपको ब्लेम किया था। अब क्या है? इट वॉज माई फॉल्ट वैसे आपको नहीं दिखेगा। सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, उसके आगे का मैसेज आया है फॉरगिव मी प्लीज, फॉरगिव मी प्लीज। माफ कर दो, आई एम सॉरी, माफ कर दो, इट वॉज माई फॉल्ट, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, हो गई इनसे गलती। यू आर इन माई डेस्टिनी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो। ठीक है, ओके। सॉन्ग देख लेते हैं और फिर आपके लिए गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स को क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं ये? अगर इतने इमोशनल हैं तो इमोशनली सॉन्ग आना चाहिए ना। देखते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। जय सिया राम। एहसान तेरा हो। देखो ये जो सॉन्ग है ये पुराना सॉन्ग है। एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाह, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल सॉन्ग है ये। दिल चाहता है वो कहने दो। भाई इनका दिल चाहता है आपसे बहुत कुछ कहना, तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप सुन लेंगे तो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इनको आपसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाव में रहने दो। ओके, तुम मिले दिल खिले। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। दोनों सॉन्ग इतने ब्यूटीफुल है। और जीने को क्या चाहिए? थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए जीने के लिए? है लंबी लंबी फेंक रहे हैं, इनको सब कुछ चाहिए। ठीक है, ओके। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। ओके, ओवरऑल लाइफ के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको चीजें ऐसे लग रही हैं कि नहीं नहीं मैम ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन मेरे व्यूअर्स पर सीरियसली जितने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैम ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई नहीं हो सकता, आपने मान लिया तो नहीं होगा। यूनिवर्स भाई
आपको ये पता है कि आपको देने वाला कोई इंसान नहीं है, यूनिवर्स है जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही है, विश्वास रखिए यूनिवर्स के लिए यू बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। बिलीव कीजिए, ब्लू मून का कार्ड आया है, विश्वास कीजिए। आपका अगर फेथ स्ट्रांग है ना, विश्वास अगर यूनिवर्स के ऊपर स्ट्रांग है, तो ये वो आपको चीज मिलकर ही रहेगी, नो मैटर वो कोई इंसान है, कोई रिश्ता है या कोई गोल है आपका। लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी साइड है, ठीक है। तो भाई जब लक आपकी साइड है तो चीजें तो आपके फेवर में होनी थी। एंड लास्ट वी हैव ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। बहुत जल्द आप देखो, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, पता नहीं मूव ऑन करे, स्टे करे, क्या करे क्या ना करे, तो आप बहुत जल्द कंक्लूजन पे आने वाले, बहुत जल्द। अभी इस ऐसा समझो क्लाइमैक्स अभी बाकी है, पिक्चर का दी एंड अभी नहीं हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना, आपको फेथ रखना है। इंसानों से गलती होती है ना, भगवान से नहीं, याद रखना। तो भूलो मत आप किससे उम्मीद रख रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो। अभी मैं बोलूंगी फिर, अपने पार्टनर पे तो बड़ा ब्लाइंडली फेथ किया था, क्या मिला? एक बार यूनिवर्स पे करके देख लो। हाँ एक बार। सो दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।